हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लाइकोजीनेसिस का क्या मतलब है? ग्लाइकोजन, जिनेसिस इज व्हाट? बनना, है ना, सिंथेसिस होना। तो ग्लाइकोजन के बनने के जो प्रोसेस है उसको कहते हैं अपन ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लाइकोजीनेसिस पढ़ने से पहले आप लोग एक और वीडियो है जिसको जनरल केमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट की दे रखी है, वहाँ जरूर देख लेना ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग और सब। अपन फिर अब चलते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लाइकोजीनेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। अब हम देखते हैं ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। जो ग्लाइकोजन हमारे जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर रहता है। ये ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। दिख रहा है सबको कि कितनी बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई है। बीच में ये ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन होता है जिससे ये ग्लूकोज ऐसे एक के बाद एक अटैच होते जाते हैं और हाईली ब्रांच्ड ग्लाइकोजन बनाते हैं। ये हाईली ब्रांच ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो 1,4 की बॉन्डिंग तो स्ट्रेट चेन में, जो स्ट्रेट चेन है उसमें 1,4 की बॉन्डिंग है। और सिर्फ ब्रांच पॉइंट पे जहाँ पर दूसरा ब्रांच जुड़ता है वहाँ पर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो सिर्फ ब्रांच पॉइंट पे 1,6 बॉन्डिंग है और बाकी स्ट्रेट चेन में 1,4 की बॉन्डिंग है। इट इज़ द ये ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है और ये हमारे एनिमल बॉडी में, सारे एनिमल्स में, लीवर और मसल्स में पाया जाता है। मेनली लीवर में स्टोर रहता है। जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड से होता हुआ जैसे ही उसको डिग्रेडेशन या टूटने की, जैसे ही एनर्जी की हमको ज़रूरत होती है तो ये जो जो ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर है वो टूटता जाता है और एक एक करके ग्लूकोज निकलता जाता है और वो ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है। तो ये प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और यही जब हमारे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है तो ये लीवर में जाकर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। अब ये ग्लाइकोजन की केमिस्ट्री हम देखते हैं। इसमें बॉन्ड जो देखो कि स्ट्रेट चेन, एक स्ट्रेट चेन है और एक ये दूसरी स्ट्रेट चेन है, दोनों जुड़े हुई है एक ब्रांच पॉइंट पे। इस तरह से ग्लाइकोजन का हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। ये बहुत सारे अमाइलोपेक्टिन से बना हुआ है। जब स्ट्रेट चेन की बात करते हैं तो 1,4 की बॉन्डिंग है। तो इस वाले ग्लूकोज का 4 कार्बन और इस वाले ग्लूकोज का 1 कार्बन जब आपस में जुड़ता है तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। और इस तरह से इस कार्बन का, इस ग्लूकोज का 4, इस ग्लूकोज का 1, इस ग्लूकोज का 4, इस ग्लूकोज का 1, ऐसे करके ये 1,4 की बॉन्डिंग चलती है। ऐसे ही यहाँ पर भी 1,4 की बॉन्डिंग है, लेकिन सिर्फ इस ब्रांच पॉइंट पे देखोगे तो इस ग्लूकोज के 1 और 4 तो इधर बॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन 6th वाला जो OH है वो इस ग्लूकोज के फर्स्ट वाले OH से बाइंड करता है। ये OH और ये OH वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इस तरह से ऑक्सीजन बीच में आ जाता है और इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अब जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन क्यों स्टोर रहता है? क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो बफर की तरह काम करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। तो ग्लूकोज की कमी हुई तो ग्लूकोज देगा और ग्लूकोज ज़्यादा है तो ले लेगा, ऐसे करके ये बफर का काम करता है। फिर ग्लूकोज जो है वो खूब, अगर हम भूखे रहें, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन करते हैं तो ये ग्लूकोज जो है वो पूरा फ्यूल ख़त्म हो जाता है। लेकिन ब्रेन में ग्लूकोज ही चाहिए क्योंकि ब्रेन के लिए काम करना है। अगर ATP की ज़रूरत है तो वहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसीलिए ये ग्लूकोज इजीली ग्लाइकोजन से मिल जाता है, इसीलिए ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। उसके बाद ग्लाइकोजन जो है इजीली मोबिलाइज हो सकता है।
उसको तोड़ना इजी है और ग्लूकोज इधर से उधर भेजना इजी है, इसीलिए ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर रहता है। फिर फैटी एसिड की तरह ये ग्लूकोज रिलीज करके प्रोवाइड एनर्जी ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं दे सकता। तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करना है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ही होगी, जबकि ये ग्लूकोज जो है वो एनएरोबिक एक्टिविटी भी करता है। तो ग्लाइकोलिसिस एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस चलाता है, इस तरह से ये अपने को ऊर्जा देता है। अब हम देखते हैं इसकी बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस। ये ग्लाइकोजिनेसिस या ग्लाइकोजन का बनना क्यों ज़रूरी है। तो लीवर ग्लाइकोजन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज से ही रिलेटेड है। तो स्टोरेज ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है और वो सारा स्टोरेज जो है वो सप्लाई आता है कहाँ से, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट लीवर में ग्लूकोज में बदल जाता है और इस तरह से ब्लड में और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखता है। तो लीवर ग्लाइकोजन इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए। मसल ग्लाइकोजन भी होता है। मसल में जो ग्लाइकोजन है वो लीवर जैसे ही है, लेकिन उसमें ये एक एंजाइम जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज के नाम से जाना जाता है, वो एंजाइम इस मसल ग्लाइकोजन में नहीं होता है, मसल में नहीं होता। ये एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज में बदलता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मसल में ग्लूकोज ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनता है, तो इसीलिए ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रीब्यूट नहीं करता है या इसका कोई भी रोल नहीं है ब्लड ग्लूकोज लेवल के, उसमें डायरेक्टली नहीं है। फिर इस ग्लाइकोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर आ जाते हैं या डिजीज हो जाती है और ग्लाइकोजन टूट नहीं पाता। उस बीमारियों को कहते हैं अपन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। तो इनहेरिटेड डेफिशिएंसी, कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसी से ऐसी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो जाती है। अब हम आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सिंथेटिक पाथवे या सिंथेटिक फेज जिसमें ग्लाइकोजिनेसिस होता है तो ग्लाइकोजन का बनना। दूसरा है कैटाबॉलिक फेज जिसमें ग्लाइकोजन का टूटना। तो इस वीडियो में हम ग्लाइकोजिनेसिस देख रहे हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस या कैटाबॉलिक फेज दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा। ये दोनों पाथवे जो है वो एक दूसरे से उल्टे हैं। एक में ग्लाइकोजन बन रहा है, एक में ग्लाइकोजन टूट रहा है। तो एक में ग्लाइकोजन बन ग्लूकोज से रहा है और एक में ग्लाइकोजन टूट ग्लूकोज में रहा है। तो ऐसे दोनों पाथवेज बिल्कुल ही रिवर्स दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं है, कुछ उसमें डिफरेंट है। ग्लाइकोजन जो टिश्यू में स्टोर है वो स्टैटिक नहीं है, वो बदलता रहता है। फिर ये दोनों प्रोसेस जो है ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये हार्मोन से कंट्रोल रहता है। When glycogenesis occur, glycogenolysis does not occur। तो जब ग्लाइकोजिनेसिस हो रहा होगा, जब हमारे लीवर में ग्लाइकोजन बन रहा होगा, उस वक्त ग्लाइकोजन नहीं टूटेगा। तो ये दोनों प्रोसेस जस्ट रिवर्स है और दोनों एक साथ नहीं चलते। अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस चल रहा होगा तो ग्लाइकोजिनेसिस नहीं चलेगा। अब हम आ जाते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस क्या है, ग्लाइकोजन का बनना किससे, ग्लूकोज से। इसका साइट क्या है, ये लीवर और स्केलेटल मसल्स में चलता है और कुछ एक्सटेंट तक सारे टिश्यू में। हमारे लीवर में 4 से 6% ऑफ ग्लाइकोजन पर वेट पाया जाता है ऑर्गन के हिसाब से। फिर 12 से 18 घंटे अगर हम भूखे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो टोटल ग्लाइकोजन जो है वो खत्म हो। अब हम ग्लाइकोजिनेसिस की सबसे फर्स्ट स्टेप देखते हैं जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो ये प्रोसेस हमने ग्लाइकोलिसिस में भी देखा कि जो ग्लूकोज है वो सबसे फर्स्ट फॉस्फोरिलेट हो जाता है। फॉस्फोरिलेटेड का क्या मतलब है कि ग्लूकोज के ऊपर एक फॉस्फेट जुड़ जाता है और वो बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम जो है 2 है,
लीवर में ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, और दूसरे सारे ऑर्गन्स में सिर्फ हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज और कहीं नहीं होता है, सिर्फ लीवर में ही होता है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपनी पोजीशन बदल देता है। 6 से फॉस्फेट अब कहाँ आ जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे, और इसमें पोजीशन चेंज होती है। तो मैंने ग्लाइकोलिसिस में भी बताया कौन सा एंजाइम आएगा, म्यूटेज एंजाइम, म्यूटेज या एपिमरेज एंजाइम हम लिखते हैं जब इस तरह से कोई पोजीशन चेंज होती है सब्स्टिट्यूट की। तो एंजाइम यहाँ कौन सा है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। ये रिएक्शन आगे अब चलती है। अब जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एक यूटीपी को ले लेता है, यूटीपी को लेकर यूडीपी ग्लूकोज बनाता है, और दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अलग निकल जाते हैं इस तरह से, पीपीआई। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या करता है, ये यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट यूटीपी से जुड़ता है और इसको एक्टिव बना देता है, जिसका नाम है यूडीपी ग्लूकोज। इस यूडीपी का यही रोल है कि इस ग्लूकोज को यहाँ से ले जाकर ये जो ऑलरेडी ग्लाइकोजन है लीवर में, वहां पर ग्लूकोज को ट्रांसफर करता जाता है। अब ये जो फॉस्फोराइलेट ट्रांसफर है, ये यूटीपी एनर्जी जो है एटीपी के बराबर है, और ये ग्लूकोज को एक्टिव रखने में मदद करती है, और इस तरह से दो फॉस्फेट बाहर निकलते हैं जो लॉस्ट हो जाते हैं। ये फॉस्फेट फिर दो फॉस्फेट में जो रिएक्शन राइट की तरफ ड्राइव करता है, फिर वापस जब यूडीपी ग्लूकोज को वहां जोड़ के आएगा, ग्लूकोज से फिर अलग हो जाएगा, तब ये फॉस्फेट वापस जुड़ के यूटीपी बना देता है। अब अपन आते हैं तीसरा स्टेप जो है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, और इसका एंजाइम जो है वो है ग्लाइकोजन सिंथेज। अब ये यूडीपी ग्लूकोज जो ऑलरेडी ग्लाइकोजन प्राइमर है, ग्लाइकोजन प्राइमर का क्या मतलब है, जो लीवर में ऑलरेडी पहले से ही जो ग्लाइकोजन है, उसमें समझो उस चेन में 4 ग्लूकोज पहले से लगे हुए थे, तो अब उसके आगे लगना शुरू हो जाएंगे। ये ग्लूकोज यूडीपी ग्लूकोज जो है एक एक ग्लूकोज को उसके आगे ट्रांसफर करेगा। जब ये ग्लाइकोजन की चेन 10 से 12 मॉलिक्यूल्स लंबी होती जाएगी, तब इसमें वापस ब्रांचिंग ग्लूकोज आएगा और वो ब्रांच करेगा, उसके बाद वापस वो चेन लंबी होती जाएगी। इस तरह से ये यूडीपी ग्लूकोज को वहां ट्रांसफर करता जाता है और हाईली ब्रांच्ड ग्लाइकोजन बनाता है। और एंजाइम कौन सा है, ग्लाइकोजन सिंथेज। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ग्लूकोज लगता है वो कहाँ लगेगा, वो नॉन रिड्यूसिंग जो भी एंड है उसके ऊपर लगेगा। नॉन रिड्यूसिंग एंड कौन सा है, जिसमें ऐसे OH फ्री होगा 1,4 वाला, तभी वो दूसरा वाला ग्लूकोज वहां पर बाइंड कर पाएगा। तो ये यूडीपी ग्लूकोज जो है ये यू और 2 ग्लूकोज के साथ इस ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है, और इस बॉन्ड को फिर यहाँ से टूटेगा, ये यूडीपी अलग निकल जाएगा और ग्लूकोज यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह से 1,4 की बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है। तो ऐसे करके एक एक ग्लूकोज जो पहले से ही ग्लूकोज या ग्लाइकोजन प्राइमर है, उसके एक नॉन रिड्यूसिंग एंड के ऊपर जाकर जुड़ता है। अब ग्लाइकोजेनिन मेटाबॉलिज्म, हमने एक वर्ड यूज किया था जब मैंने अभी ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बताया था कि ग्लाइकोजेनिन क्या है। ग्लाइकोजेनिन ये एक प्रोटीन है जो ग्लाइकोजन की चेन को लंबा करता है। ये प्रोटीन ग्लूकोज से जुड़ता जाता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजन। ये एंजाइम इसको जो ग्लाइकोजेनिन को ग्लूकोज से जोड़ने वाला जो एंजाइम है वो है प्रोटीन टायरोसिन ग्लूकोसाइल ट्रांसफियरेज। ये ग्लूकोज को अटैक करता है रिड्यूसिंग साइड पे और नॉन रिड्यूसिंग साइड को फ्री रखता है।
ये ग्लाइकोजेनिन जो है वो क्या करता है, नॉन रिड्यूसिंग साइड पर चिपकता है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग साइड हमेशा फ्री रहती है। तो नॉन रिड्यूसिंग साइड जो है कार्बन नंबर 4 है वो फ्री रहता है, ताकि उस पर दूसरा ग्लूकोज आके जुड़ सके, और इस तरह से 1,4 की बॉन्डिंग होती जाती है, और ग्लाइकोजेनिन ग्लूकोज ग्लूकोज ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता जाता है, जिसको अल्टीमेटली अपन ग्लाइकोजन बोलते हैं। अब आता है, जैसे ही ग्लूकोज जुड़ गए, अब अपन बात करते हैं, जब ये ग्लूकोज देखो इसमें ब्रांचिंग एंजाइम ग्लूकोज जुड़ के ये इतने, समझो ये डार्क ब्लू जो है नए ग्लूकोज जुड़े। अब समझो यहाँ पर बॉन्डिंग ब्रांच बननी है, तो जब ये मॉलिक्यूल 10 से 12 मॉलिक्यूल लंबा हो जाता है तब इसमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो नए ग्लूकोज आए वो ब्रांच बनाएंगे, तो यहाँ कहीं अटैच हो जाएंगे, और उसके लिए एंजाइम है वो है ब्रांचिंग एंजाइम, जिसको और बोलते हैं अमाइलो 1416 ट्रांसग्लूकोसाइडेज। ये एंजाइम है जो यहाँ पर ब्रांचिंग एंजाइम ब्रांच पॉइंट बनाता है। ये पूरा पाथवे हम देखते हैं, तो रिवाइज करते, सारी स्टेप्स खत्म हो गई। अब इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदला, ठीक है। एंजाइम वही ग्लूकोकाइनेज, सॉरी यहाँ पे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज आएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदला, जहां पर एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज आएगा, ये ऊपर आएगा। ग्लूकोकाइनेज तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको ध्यान लगा देना। फिर ये बनता है यूडीपी ग्लूकोज। अब ये यूडीपी ग्लूकोज जो है वो यूडीपी तो बाहर निकाल देता है, और ग्लूकोज को किसके ऊपर ट्रांसफर करता है, ग्लाइकोजेनिन के ऊपर। ये ग्लाइकोजेनिन क्या है, ग्लाइकोजन प्राइमर। इस ग्लाइकोजन प्राइमर के ऊपर ग्लूकोज जोड़ता जाता है। कौन से वाले ग्लूकोज, जो यूडीपी ग्लूकोज है वो यूडीपी एज इट इज निकल जाता है और ग्लूकोज को यहाँ छोड़ देता है। ये इस तरह से ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो ग्लाइकोजन बना ये अपनी ब्रांच बढ़ाता जाता है। समझो ऐसे बहुत सारे यूडीपी उसमें आके जुड़ गए, है ना, और यूडीपी तो बाहर निकलते जा रहे हैं और ग्लूकोज ऐसे जुड़ते गए। समझो ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ गए, ये ए से लेकर ओ तक ग्लूकोज जुड़ गए। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस पे जुड़ जाते हैं, जो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड्स है, ये सारे इस तरह से ये अलग रहते हैं। वहीं पर आकर नया ग्लूकोज जुड़ता है, और जो ग्लाइकोजेनिन है वो रिड्यूसिंग एंड पे जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से जब ये 10 से 12 मॉलिक्यूल इतना लंबा हो जाता है तब इसमें ब्रांचिंग एंजाइम आता है, और वो ब्रांचिंग एंजाइम इसमें अब 1,6 बॉन्ड की शुरू करता है। और ये ब्रांचिंग एंजाइम का काम यही है कि 1,6 की बॉन्डिंग शुरू करता है। और अब देखो L तक के ग्लूकोज तो यहाँ जुड़े, और MNO जो है वो फिर ब्रांचिंग बनाते हैं और इधर जुड़ते हैं। ऐसे करके फिर ये चेन दोनों लंबी होती जाएगी, ये दोनों नॉन रिड्यूसिंग एंड्स हैं, यहाँ पर और ग्लूकोज जुड़ते जाएंगे, और ऐसे करके फिर वापस ब्रांचिंग होती जाएगी और हाईली ब्रांच्ड ग्लाइकोजन बन जाता है। अब इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि रिलेशन ऑफ ग्लाइकोजिनेसिस विथ पोटेशियम इनफ्लक्स इनटू सेल। तो पोटेशियम, जब ग्लाइकोजिनेसिस का रोल कहाँ है, जब कोई भी ड्रिप चढ़ाई जाती है तो पोटेशियम आयंस बढ़ जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरकैलेमिया। इस हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने में इस ग्लाइकोजिनेसिस का रोल है, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकोज जब दिए जाते हैं तो ड्रिप में पोटेशियम आयंस बढ़ जाते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट और कहाँ रोल है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को ट्रीट करने में। तो इंसुलिन और ग्लूकोज वहाँ लगाए जाते हैं, तो हाइपोकैलेमिया को प्रेसिपिटेट करता है, उस केस में हाइपोकैलेमिया हो जाता है। तो पेशेंट शुड बी मॉनिटर, उस पेशेंट को हमेशा पोटेशियम आयन का मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ कीटो एसिड को ट्रीट करेंगे, फिर इंसुलिन और ग्लूकोज उसमें देते हैं, और इंसुलिन और ग्लूकोज देने से पोटेशियम आयंस बढ़ जाते हैं।
अब अपन देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस का स्टिमुलेशन कौन करता है, कौन बढ़ाता है इस पाथवे को, और इनिबिशन कौन करता है, जो रोकता है या घटाता है। तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है और उससे क्या होगा, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये इंसुलिन जो है ग्लाइकोजेनेसिस को एक्टिवेट करता है। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाते हैं और ग्लाइकोजन सिंथेसिस लीवर में रोक देते हैं, बढ़ा देते हैं, रोकेंगे क्या, स्टिमुलेशन है। फिर इंक्रीज एक्टिव वो के वही प्रोसेस है, इसमें भी इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फेट प्रोटीन काइनेज, फिर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फेटेज, और फिर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरिलेज एंजाइम, और ऐसे करके ये ग्लाइकोजन जेनेसिस में एक्टिवेट करते हैं। और ग्लूकोज जो है, जितना लेवल ग्लूकोज का बढ़ जाएगा उतना ही ग्लाइकोजेनेसिस फास्ट होगा। फिर अब इनिबिशन कौन करता है, इनिबिशन करने के लिए वो सारे हार्मोन्स आएंगे, एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, ये सब ग्लाइकोजेनेसिस को रोकते हैं। ग्लूकागॉन है, इसी तरह से। फिर हार्मोनल रेगुलेशन हमने देख लिया, एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को तो बढ़ाता है, पर ग्लाइकोजेनेसिस को सिर्फ इंसुलिन बढ़ाता है, ये दोनों नहीं बढ़ाते। अब इसको रेगुलेशन को और अच्छे से अपन समझ लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जैसे ही एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन आता है, अटैच होता है तो रिसेप्टर पे, तो एडिनाइल साइक्लेज करके एंजाइम एक्टिव हो जाता है। ये एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम क्या करता है, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदल देता है। जैसे ही साइक्लिक एएमपी बन जाता है, ये साइक्लिक एएमपी इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिव प्रोटीन काइनेज में बदल देता है। जब ये प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाता है तो ये फॉस्फोरिलेज काइनेज को इनएक्टिव से एक्टिव बना देता है। जैसे ही ये एक्टिव हुआ फॉस्फोरिलेज काइनेज, ये एक्टिव होते ही ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को इनएक्टिव से एक्टिव करता है, और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का यही रोल है, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, तो इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक्टिव होगा और ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो इनिबिट हो जाएगा। और यही हमारा था सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, जिसको अपन ग्लाइकोजेनेसिस बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।